हम अपनी बड़ी बहन जो अभी तक संचालन का कार्यभार अपने हाथों में संभाले हुए थीं, उनका हृदय से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उनके लिए दो शब्द कहना चाहूँगी कि आँखों में तुम्हारी यादों की ही नमी है, आँखों में तुम्हारी यादों की ही नमी है। जिंदगी चाहे कितनी भी अच्छी हो बहन, इसमें तुम्हारी ही कमी है। जय श्री राधे। हमारी बहन सुप्रभा जी ने, हमारी बहन अनुपमा जी जो मूल रूप से चंडीगढ़ से निवासी हैं, उन्होंने शिक्षिका के कार्यभार को अपने जीवन में संभाला। 30 वर्षों तक उन्होंने एक शिक्षिका के रूप में समाज को उन्नत बनाने के लिए हमारे भावी भविष्यों को संभाला। हमारे बीच में आज इस अमृत महोत्सव में शिक्षकों की संख्या अधिक रही, परंतु मैं आप सबको यह बताना चाहूँगी कि हमारी बहन अनुपमा जी एक ऐसी शिक्षिका हैं जिन्होंने शिक्षा तो अंग्रेजी में प्राप्त किया, शिक्षक भी अंग्रेजी से ही रही और कॉन्वेंट स्कूल में ही उन्होंने टीचिंग का कार्यभार संभाला। किंतु सबसे बड़ी विशेषता उनकी ये रही कि उन्होंने स्वेच्छा से उन्होंने इस पद का त्याग किया और उसके बाद उन्होंने अपने आप को भगवान से जोड़ना चाहा। वह अपने आप को भगवान के लिए समर्पित करना चाहा। उन्होंने अपने समय को भगवान से जोड़ना चाहा और उन्होंने ईश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया, प्राप्त किया। कहते हैं कि प्रेम में वो ताकत है, प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी श्री राम को सबरी के जूठे बेर खाने की। तो हमारी अनुपमा दीदी, जिसे मैं बहुत ही प्रेम करती हूँ, स्नेह करती हूँ, और मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी और वह अपने भावों को रखें। कहते हैं नियत अच्छी हो तो हमें भक्ति भी सच्ची होती है, नियत अच्छी हो तो भक्ति भी सच्ची होती है। भगवान तो हर हृदय में है, घर में रखने की जरूरत नहीं होती है। और यह साक्षात हम अपने इस बहन के रूप में अनुभव करते हैं। तो आइए और अपने भाव को हम सब के बीच व्यक्त करिए। जय श्री राधे। धन्यवाद कात्यायनी जी। 68 तीरथ गुरुचरण परवी होत अखंड, सहजो ऐसो धामना सकल अंड ब्राह्मंड। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सबसे पहले अपने सभी सहपाठियों को और अदर सभी सम्माननीय अतिथिजन जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको प्रणाम करती हूँ। और वक्तव्य देने से पहले मैं श्री राम देशिक प्रशिक्षण संस्थान को अपने प्रथम अमृत महोत्सव के आयोजन के लिए बधाई देना चाहूँगी और साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस पावन अवसर पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए ये सुअवसर प्रदान किया है। भागवतम और शिव पुराण के माध्यम से, पुराणों के प्रशिक्षण के माध्यम से संस्कृत संस्कृति और संस्कार
के प्रचार प्रसार के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे अद्भुत कार्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपके समक्ष जो अपने विचार व्यक्त करूंगी वे भी इसी विषय पर हैं, जिसका शीर्षक है कि संस्कृत, संस्कृति और संस्कार का समन्वय है भागवत महापुराण। देखिए, आजकल का नया समय है और बहुत हमारी संस्कृति बदल चुकी है। हमारे जो संस्कार भी हैं बच्चों के वो बदल रहे हैं। हम पाश्चात्य देश के जो संस्कार हैं उनको अपना रहे हैं और जो हमारे वेद और पुराण हैं उनको भी हम बहुत कम अपना रहे हैं। तो उसके लिए हमें प्रयासरत रहना है। सुबह से बहुत सभी लोग यहाँ अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो मैं बहुत थोड़े से मैं अपना कहना चाहूँगी कि हमें भागवत महापुराण पढ़ना क्यों चाहिए। अगर हम आजकल के समय के साथ भागवत महापुराण को जोड़ें तो इसकी कथाएं और इसके में कहे गए आख्यान केवल आख्यान या कथाएं नहीं हैं, ये जीवन दर्शन हैं जिनको हमें अपने जीवन में उतारना है। आप महात्म्य में दिए गए गोकर्ण और धंतकारी के ही आख्यान को अगर लेते हैं तो उसमें देखिए, उसमें उन्होंने हमें समझाना क्या चाहा है। उन्होंने हमें समझाना चाहा है कि हमें आत्मचिंतन करना है, आत्मसंयम करना है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके भगवत प्राप्ति के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो आजकल के बच्चे जो हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, आजकल एकल परिवार चल पड़ा है और बच्चों को कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है अपने, उनके पास कोई भी इस तरह के नहीं है एक्सपीरियंस कि वो ये जान सकें कि उनको अपने जीवन में क्या करना है। पहले घरों में दादी नानियाँ होती थीं, तो जैसे ही गर्भाधान होता था किसी स्त्री का तो उसके माता पिता और उसके सास ससुर उसको लगा देते थे कि तुम रामायण पढ़ो, तुम महाभारत पढ़ो, और सभी इस तरह के पुराण पढ़ाए जाते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि अगर अभिमन्यु गर्भ में रहते हुए ही शिक्षा ग्रहण कर सकता है तो कोई भी बालक जो है वो माता के गर्भ से ही शिक्षा ग्रहण कर सकता है। लेकिन हमारी विडंबना ये है कि आजकल के समय में हमारे बच्चों को ये सब शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जो भावी माताएं हैं वो भी इससे दूर हैं, पर अगर उनको ये बताया जाए कि भागवत पढ़ने का फ़ायदा क्या है, इससे हमें क्या गुण अपने बच्चों में हम विकसित कर सकते हैं, तो अवश्य ही बच्चे जो हैं वो भागवत की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। एक भागवत जी में तो खुद लिखा है कि आपको पूरा अध्याय पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आप एक श्लोक का एक अक्षर भी अगर पढ़ते, एक शब्द भी अगर रोज पढ़ते हैं तो उसी से ही आपके जो मन की जो शुद्धि है वो होनी शुरू हो जाती है। एक दृष्टांत मैंने पढ़ा था, उसमें एक शिष्य गुरु के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे आपसे शिक्षा ग्रहण करते हुए इतने वर्ष हो गए हैं पर मेरे पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है। तो गुरु कहते हैं कि तुम ऐसा करो, अंदर कोयला छानने वाली जो छननी है वो लेकर जाओ और उसमें जल भरकर लाओ नदी से। तो शिष्य जाता है, अब वो छननी में तो जल आ नहीं सकता, टोकरी है, लेकिन गुरु का आदेश है, पालन करना है, तो वो चला जाता है, वो नदी पर जाता है, जल भरकर लाता है, जब तक दौड़कर वापस आता है तब तक वो टोकरी खाली हो जाती है। ऐसे ही करते करते 15-20 बार जब वो चला जाता है तो उसको गुरुजी उसको रोकते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम्हें कोई इसमें नज़र आया कि इसमें बदलाव है? उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतनी देर से 20-22 बार जा चुका हूँ, पानी लेकर आया हूँ, लेकिन पानी तो इसमें आ नहीं रहा है, लेकिन एक इसमें अंतर मुझे दिखाई दे रहा है, छननी साफ हो गई है। तो उन्होंने कहा यही जो असर है तुम्हें अपने भागवत के पाठ के माध्यम से मिलता है, इसका जो चेंजेस तुम्हारे अंदर आ रही, जो शुद्धता तुम्हारी हो रही है, मानसिक शुद्धता और आंतरिक शुद्धता जो हो रही है वो धीरे धीरे होती है। तो हमें इसलिए भागवत का पाठ रोज करना चाहिए। एक और कहा गया है कि जब भगवान धराधाम पर आते हैं, वो कोई ना कोई उनका कारण होता है धराधाम पर आने का, और जब वो धराधाम छोड़कर जाते हैं तो 4 चीज़ें छोड़कर जाते हैं। अर्चा विग्रह का प्राकट्य होता है, ग्रंथों की रचना होती है, धाम का सेवन और नाम का कीर्तन होता है। तो इन्हीं चारों के आधार पर जो है हमारे जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ हैं, उनकी रचनाएं होती हैं, और उन ग्रंथों में उस समय के जो लोगों के मूल्य रहे हैं और उस समय के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको दर्शाया जाता है। इसी तरह से आगे की अगर हम घटनाएं देखें तो कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हमें सिखाती हैं कि किस प्रकार से विपरीत समय में भी
हमें अपने आप पर संयम रखते हुए, भगवान के चरणों में विश्वास रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अश्वत्थामा और द्रौपदी का जो संस्मरण आता है, जो प्रकरण इसमें आता है, उसमें अश्वत्थामा को जब पद मिल गया तो उसने उसका दुरुपयोग किया। वो भी जानता था कि जो वो कार्य करना चाह रहा है वो घृणित कार्य है, लेकिन फिर भी उसने किया। उसको लगा कि वो अपने इस कार्य से वो अपने जो वो स्वामी हैं उनको खुश कर सकता है, लेकिन वो बिल्कुल ही धर्म के विपरीत था। लेकिन कितनी सुंदर बात है कि द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, लेकिन फिर भी उसने संस्कारों का सम्मान किया, धर्म का सम्मान किया, और उसने ये कहा कि ये गुरु पुत्र हैं, इसलिए मैं इनको कोई भी दंड नहीं दूंगी। तो संस्कार किस तरह से बनते हैं जब हम इस तरह से अपने ग्रंथों की कथाएं अपने बच्चों को सुनाते हैं, और इन ग्रंथों की कथाओं के माध्यम से जब हम बच्चों को जोड़ते हैं तो निश्चय ही वो जीवन में कुछ आगे बढ़ते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह से मैं बताना चाहूँगी कि महाराज वेद व्यास की जो खिन्नता थी, उन्होंने वेदों का ज्ञान था उनको, उन्होंने अपने ज्ञान का बखान वेदों के रूप में किया, लेकिन एक बात वो भूल गए, वो भगवान का यश का गान करना भूल गए। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जिसको हम कहते हैं, हम आभार नहीं व्यक्त करते। हमें मिलता बहुत है, हमें देता बहुत है देने वाला, लेकिन हम कभी आभार व्यक्त नहीं करते। अगर हम आभार व्यक्त करें और प्रसन्न हो उनके द्वारा करवाए गए कार्यों में, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में बहुत खुशियां देख सकते हैं। इसी तरह से 5वें स्कंध में जड़ भरत का जो प्रकरण आता है, उसमें भी उसने मतलब बताया है कि किस प्रकार से विषयासक्त होकर इंद्रियों को जब हम केवल भोगों में लगा देते हैं तो उसका क्या जो अंतिम परिणाम निकलता है वह कितना भयानक हो सकता है। तो हमें शुरू से ही, जैसे ये बच्चे हैं हमारे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सुप्रभा हैं, पूर्वी जी हैं, ये सब लोग जो अब बचपन से ही जब इस मार्ग पर चल पड़े हैं तो अंत तक ये इस मार्ग पर उन्नति ही करेंगे, अवनति में नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि वे भागवत का पाठ किया करें। और 11वें स्कंद में जब वो उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं तो उसमें उन्होंने यम नियम 12 यम और 12 नियम की बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अहिंसा सत्यम स्तेयम संगोशील संचयः आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम शौचम जप तपो होमः रिद्धा तिथ्यम मर्दर्चनम तीर्थाटनम परार्थेह तुष्टिराचार्य सेवनम। उन्होंने जो गुण बताए हैं कि हमें अपने अंदर जिन गुणों का और जिन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, लज्जा, असंग, असंचय, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन और स्थिरता, क्षमा और अभय, इन गुणों को अगर हम अपने अंदर विकास करते हैं तो हम एक अच्छा मानव बन सकते हैं। इसी प्रकार जो 12 शौच, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, पूजा, भगवान की पूजा, तीर्थ यात्रा और परोपकार करते हैं, ये नियम अगर हम अपनाते हैं तो हम अवश्य ही अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इसके अतिरिक्त कहना मैं यही चाहूँगी, कहने का अभिप्राय मेरा यही है कि श्रीमद् भागवतम ज्ञान का अथाह सागर है, जिसमें नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मनियों का खजाना है। जो कोई भी सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा ग्रहण करके उसे अपने जीवन में उतारना चाहता है तो उसे श्रीमद् भागवतम का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसका अंत में इसी एक छोटे से श्लोक के साथ, भागवतम जी के श्लोक से मैं करना चाहूँगी। निगम कल्प तरोर गलितम फलम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपनी इस सारे कार्यक्रम का समापन हम एक भजन के द्वारा करेंगे।